वेलकम ऑन माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम केडी प्रयास एकेडमी है। आज के प्रीवियस कुछ दिनों से मैं अपने चैनल पे आप लोगों को जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं आप लोगों के लिए सीटेट प्रीवियस ईयर की 2024 से लेकर 2024 से 2018 तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं ऑफिशियल आंसर की से आप लोगों को करा रही हूँ। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़, आप लोग केवीएस की तैयारी कर रहे हो या सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो या सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, एनसीईआरटी की जो बुक आई है, न्यू बुक आई है, उसको भी मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज करा रही हूँ। तो उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। चीज़ें कंटिन्यू होने वाली हैं। जो भी चीज़ें मैं बता रही हूँ वो कंटिन्यू होगी, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। तो अभी आप लोगों को मैंने अपलोड किया है सीटेट प्रीवियस ईयर सोशल साइंस का, जो कि 2024 जुलाई में जो हुआ था उसका, दिसंबर वाला जो 2024 का था उसका सारा पेपर अपलोड हो चुका है। तो उसको आप लोग देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो सोशल साइंस का आगे का क्वेश्चन है उसको। तो ये है हमारा सोशल साइंस, और ये सोशल साइंस में हम लोगों ने टोटल 10 क्वेश्चन 31 से यानी 40 तक जो क्वेश्चन है वो कर लिया था। ठीक है, तो आज हम लोग 41 से करेंगे। जो लोग प्रीवियस क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, ये जुलाई वाला पेपर है, दिसंबर के सारे पेपर मैं करा चुकी हूँ। तो दिसंबर वाला आप देख सकते हैं 2024 का प्लेलिस्ट में जाके, और अगर प्लेलिस्ट अपडेटेड नहीं होगी तो मैं अपडेट कर दूँगी आज। और आज मैं ये 41 क्वेश्चन नंबर 41 से देखेंगे। 40 तक हम लोग देख चुके थे। तो यहाँ से क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि लद्दाख के बारे में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। लद्दाख के बारे में, अगर आपने लद्दाख से होकर बहुत सी नदियां बहती हैं, ठीक है, पहला ऑप्शन ये है आपका। टैग वर्ड्स भी मैंने दिया था आप लोगों को, आई होप आप लोगों ने देखा, उससे बहुत हेल्प मिलती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है। ये सारी बातें किसके बारे में कही जा रही हैं? लद्दाख के बारे में। हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है। यह क्षेत्र बर्फीली हवाओं एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है। हमको ऑप्शन पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन सी बात जो है वो लद्दाख के बारे में सही है। यहाँ सही विकल्प का चुनाव करना है। ठीक है, तो हमको सही विकल्प कौन कौन सा है इसमें से ये पता करना है। तो देखिए, जो आपका सही विकल्प है, लद्दाख से होकर बहुत सारी नदियां जाती हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अधिक ऊंचाई होने के कारण यहाँ की जलवायु अत्यधिक ठंडी है। लद्दाख के बारे में ये भी सही है। हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के बावजूद यहाँ उच्च वर्षा पाई जाती है, ये सही नहीं है आपका। आगे देखते हैं, क्षेत्र बर्फीली हवा एवं तेज जलाने वाले ताप का अनुभव करता है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो हैं सही हैं, यानी ए बी डी अगर हम देखें तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आता है, और यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि आरंभिक वर्षों में, जिसको इंग्लिश में देखना हो, इंग्लिश भी ऊपर दी हुई है तो आप वैसे भी देख सकते हैं पॉज करके। आरंभिक वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ बहुत सारे आर्थिक मुद्दे उठाए। सही उत्तर का चुनाव कीजिए। कांग्रेस का कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं। इसने मांग की कि लगान कम किया जाए तथा फौजी खर्चों में कटौती की जाए। इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। इसने मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई। कौन कौन सा सही रीज़न है वो हमको पहचानना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सही रीज़न है आपका वो हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा सही है। कांग्रेस का ये भी कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी है और अकाल पड़ रहा है। दूसरा ऑप्शन कहता है कि इसने मांग की कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चों में कटौती की जाए। थर्ड,
जो कहता है कि इसने सिंचाई के लिए अधिक अनुदान की मांग की। मनोरंजन कर के खिलाफ आवाज़ उठाई, ये सही नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 3 की तरफ जाएंगे और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, देखिए ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 10-10 क्वेश्चन का करा रही हूँ, तो आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और प्रैक्टिस करते करते आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो जाएगा। यही क्वेश्चन रिपीट करके इधर उधर से आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशोक के धम्म के विषय में सही है? इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, इसमें किसी बलि कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी, धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं की नियुक्ति की। कौन सा आंसर सही है ये हमको चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पे A, B, C यानी ये एक सेकेंड, A, B, C यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें किसी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं थी, किसी बलि कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी, धम्म के विचार बुद्ध के उपदेशों से प्रेरित थे, लोगों को धम्म की शिक्षा देने के लिए बौद्ध भिक्षु की नियुक्ति की। ये गलत है, तो यहाँ पे सही वाला ऑप्शन A, B, C होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। नीचे दो कथन A और B नारायण गुरु के संदर्भ में है। अब नारायण गुरु, उनके अनुसार सारी मानवता की एक ही जाति है, उन्होंने सभी गुरुओं में विश्वास रखने के लिए प्रेरित किया। सही विकल्प हमको चूज़ करना है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। जो आपका ये कथन है वो सही है, लेकिन जो बी वाला है वो गलत है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अतीत में व्यक्तियों व वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। बेरीगाजा, मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन, श्रेणी भरूच, एरेटाइन पात्र, स्वतंत्र कृषक, गृहपति, शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संग। यहाँ पे हमको क्या करना है? मैच करना है। ठीक है, क्या करना है? मैच करना है। एक सेकेंड, एक मिनट, हाँ अब आपको सही से दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हमको मैच करना है। तो देखिए, जो बेरीगाजा थे वो भरूच, इसको किससे मैच करेंगे? भरूच से। श्रेणी, ये आपकी शिल्पकारों तथा व्यापारियों के संग। एरेटाइन पात्र, मुहर लगे जो चमकदार बर्तन थे उसको एरेटाइन पात्र। और यहाँ पे गृहपति, स्वतंत्र कृषक को कहा गया। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, आप लोगों के कमेंट लाइक हमें मोटिवेट करते हैं कि और वीडियो बनाई जाए। भले ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियोस नहीं पहुंच रही है, लेकिन हम हमेशा कोशिश ये कर रहे हैं कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। भले वो कम समय देखें, अगर उनको ना पसंद आए तो ना देखें, लेकिन कम से कम पहुँचे, तभी तो कोई डिसीजन लेगा कि उन्हें अच्छी लगी या नहीं लगी। जब पहुँचेगी ही नहीं वीडियो तो फिर कैसे? तो आप लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की किस परत में वायु की बहुत पतली परत होती है? वायुमंडल, बहिर्मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल। 46 ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे बहिर्मंडल। वायु की बहुत पतली परत होती है बहिर्मंडल में। विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर हैज़ वेरी थिन लेयर ऑफ एयर? तो एक्सोस्फेयर इज द राइट आंसर। Who coined the phrase unit in diversity? विविधता में एकता मुहावरा किसने दिया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था विविधता में एकता। ये मुहावरा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 12वीं सदी की मंदिर निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान तकनीक के बारे में सही है? अधिरचना का भार शिखरों पर डाल दिया जाता था। निर्माण में बलुआ पत्थर व पत्थर के छोटे टुकड़ों के मिश्रण का तेजी से प्रयोग होने लगा। कौन सा सही है?
केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए बी दोनों सही है, ये भी दोनों सही नहीं है। तो हमें ये जानना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए और बी है ये दोनों ही क्या है, सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 की तरफ चले जाएंगे। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम भोजन के लिए सही नहीं है, ये पूछा गया है। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे। इसकी ज़मीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। गांव का कर वसूलने का काम राजा अक्सर इन्हें सौंप देते थे। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे। क्या सही है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये सही नहीं है पूछा गया है। ये बातें तो सही हैं लेकिन ये सही नहीं है, इसलिए हमको सही नहीं है वाला ऑप्शन ढूंढना है। तो ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जाएंगे। ये न्यायाधीश और पुलिस का काम नहीं करते थे जबकि करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी क्वेश्चन। फसल है और आवश्यक जलवायविक दशा है। तो कॉफ़ी के लिए ठंडी और शुष्क जलवायु, चाय गर्म जलवायु और उच्च वर्षा। कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? तो ये दोनों ही सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जाएंगे, ना तो ए और ना ही बी। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।